हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। काफी सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो इस चैनल से कनेक्टेड है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी रिसेंटली ही जॉब लगी है एंड कुछ लोग लास्ट 2-3 ईयर से जॉब कर रहे हैं एंड उनका रेगुलर बेसिस पे ये कमेंट आता है, ईमेल आता है, सर हमें अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए क्या फॉर द कैट प्रिपरेशन। अगर हम एक ऐसी जॉब में हैं जो बहुत ज्यादा हेक्टिक है, जहां पे हम टाइम ही नहीं निकाल पा रहे पढ़ने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए। एंड अगर हम जॉब के साथ ही पढ़ना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या परफेक्ट स्टडी प्लानर होना चाहिए, जिससे जो हमारे पास अवेलेबल टाइम है उसको हम बेस्ट तरीके से यूज कर पाएं एंड हम लोग अपने ड्रीम एमबीए कॉलेज में जा पाए। तो ये वीडियो प्रिसाइसली जो है वर्किंग लोगों के लिए है, तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, यहाँ डेली बेसिस पे हम करंट अफेयर्स, क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स अपडेट करते रहते हैं जो आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 की बात करते हैं। टोटल मैं आपको 4 स्टेप्स बताने वाला हूं एंड हर एक स्टेप पे आपको इवैल्यूएट करना है कि आपके लिए क्या सही चीज है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है डू नॉट लीव इट। आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी है, जॉब के साथ ही आपको अपनी कैट और एमबीए की प्रिपरेशन करनी है। इसके मल्टीपल रीजन से समझो। सबसे पहला रीजन ये है कि जब आप जॉब कर रहे होते हो तो आपके पास एक बैकअप रहता है, आपके पास एक सिक्योरिटी रहती है। आपको लगता है अगर गॉड फॉरबिड मेरा कैट या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ है। नंबर 2, आपकी जो प्रोफाइल है वो बिल्ड होती रहती है, आपका कोई ईयर गैप नहीं होता, आपका कोई लैग नहीं आता एंड एक स्मूथ तरीके से आपका करियर ट्रांजिशन चलता रहता है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार क्या होता है कि जब हम जॉब छोड़ देते हैं तो भाई एक हम बहुत ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर क्रिएट कर लेते हैं, मुझे तो इस साल एग्जाम क्रैक करना ही करना है, घर पे इश्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बार बार पूछते रहते हैं अच्छा कौन सा एग्जाम है। आप जॉब छोड़ के घर पे बैठे रहते हो तो नेगेटिव थॉट्स काफी ज्यादा आने लगते हैं, यार पता नहीं अगर मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ तो क्या होगा, मेरी जॉब तो डिसेंट चल रही थी, मेरे पास तो एक ब्रांड नेम था, अब पता नहीं क्या होगा। तो उस प्रेशर से बहुत बार डिफिकल्ट हो जाता है डील करना। जब आप जॉब कर रहे होते हो तो यार आप थोड़े से ज्यादा एक्टिव रहते हो। ऐसा नहीं है कि जॉब के साथ आप एंट्रेंस क्रैक कर ही नहीं सकते। हमारे यहाँ लास्ट ईयर आदित्य गर्ग ने जो बार्कलेज में जॉब करता है, आपने इंटरव्यू देखा होगा, उस बच्चे ने जॉब करते करते 99.92 स्कोर किया है इन हिज कैट एग्जाम। तो ऐसा नहीं है कि यार आप लोग नहीं कर सकते। जब आप जॉब करते हो ज्यादा एक्टिव रहते हो, ज्यादा पम्प्ड अप रहते हो, आपको पता होता है कि आपको जो अवेलेबल टाइम है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। एक बहुत ही फेमस लॉ होता है पार्किंसंस लॉ, आपने कभी सुना होगा। वो लॉ क्या कहता है? वो लॉ ये कहता है अगर आपको किसी काम को करने के लिए 2 आवर्स मिले हैं तो आप उस काम को 2 आवर्स में कर देंगे, बट अगर आपको वही काम करने के लिए 20 आवर्स मिलेंगे तो आप 20 आवर्स में वो काम कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपके पास टाइम कम होता है तो ऑटोमेटिकली आप ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हो। आपको पता होता है यार मुझे रात को पढ़ाई करनी करनी है। जब आप घर पे बैठ के पढ़ते हो तो हम सोचते हैं यार चल शाम को देख लेंगे, कल देख लेंगे, सुबह देख लेंगे, और इस तरह से हम चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। तो अगर आपकी जॉब ऐसी है जहां पे आप कंफर्टेबल हो, अपने लिए टाइम निकाल सकते हो एंड आप वीकेंड्स का अच्छे से यूज कर सकते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। अब अगर आप जॉब नहीं छोड़ रहे हो तो आपका क्या प्लानर होना चाहिए ये भी समझा देता हूं। हर एक स्टेज के लिए, हर बच्चे के लिए मैं यहां पे बात करने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से सारी चीज समझते रहना। सबसे पहले आपको क्या चीज समझनी है, नंबर 1, कि जो भी आपकी जॉब है, लेट्स से आप एक जॉब करते हो मंडे टू फ्राइडे, आपके पास वीकेंड ऑफ है सैटरडे एंड संडे, ठीक है। अब आप जो भी दिन जॉब करते हो उस दिन यार डेफिनेटली आप 2 आवर्स निकाल सकते हो, 3 आवर्स निकाल सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए। आप चाहे कितनी भी हेक्टिक जॉब में हो, लेट्स से आप डेली 10 आवर्स भी काम कर रहे हो, 11 आवर्स भी काम कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में और ज्यादा वर्क प्रेशर इंक्रीज हो गया है, लेकिन अगर आप 2 से 3 आवर्स डेली निकाल सकते हो तो आप भाई इस जॉब के साथ कंटिन्यू करके आराम से अपनी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो। लेट्स से आप सुबह मॉर्निंग में लॉग इन करते हो अपने लैपटॉप पे 9 AM पे, और आप भाई रात के 8 बजे 7 बजे तक काम करते रहते हो। मैं कह रहा हूं यार आपने बहुत लंबी शिफ्ट ली है, 10 आवर्स की आपकी शिफ्ट हो गई है, एंड उसके बाद आप थोड़ा सा ब्रेक लो 7 PM से, 1 आवर का ब्रेक ले लिया, 1.5 आवर्स का ब्रेक ले लिया, 2 आवर्स का ब्रेक ले लिया, एंड देन आप 9 PM से अपना 11-12 तक पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास 2 से 3 आवर्स डेली मिल गए एंड इसी प्रोसेस को आप रिपीट कर सकते हो। तो मंडे टू फ्राइडे आपको ये मेक श्योर करना है कि आप डेली 2 से 3 आवर्स निकाल रहे हो, वहां पे आप पढ़ाई कर पा रहे हो। नंबर 2, जो आपका वीकेंड है वो यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा। ऐसा नहीं करना है कि वीकेंड है तो चलो भाई रिलैक्स करते हैं, पार्टी करने चले जाते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। उस टाइम की वैल्यू समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे क्या चीज करनी है, जो आपका सैटरडे का डे है उस दिन आप अपना रिवीजन करो, जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज करो, सो दैट आपको एक कमांड बनता रहे, आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना। आपने डबल रीड कर लिया है, उसके प्रॉपर नोट्स बना लिए हैं, वो सारी चीज आप सैटरडे को कर लो। थोड़ा सा आप रिलैक्स करना चाहो रिलैक्स भी कर सकते हो। देन आपका जो संडे का दिन है उस दिन आप हैबिट बना लो कि जो इनिशियल डेज हैं उसमें भाई आप अपने टॉपिक वाइज सारे के सारे टेस्ट दोगे। जो भी आपने वीक में टॉपिक कंप्लीट करे हैं उनके टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ, ताकि आपकी जो कमांड है और जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होता रहे। फिर जब आफ्टर 2-3 मंथ्स आपके सारे के सारे टॉपिक्स फिनिश हो जाए
देन भाई आप अपने सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक्स का संडे संडे डे बना लो कि भाई मैं 2 आवर का मॉक लिखूंगा, फिर उसको 3-4 घंटे में एनालाइज करूंगा एंड उसके बाद जो चीजें मुझे रिवाइज करनी है वो करूंगा। तो सैटरडे संडे को आप मेक श्योर करो कि भाई 8 to 10 आवर्स की शिफ्ट निकाल पा रहे हो, इतनी देर आप पढ़ाई कर पा रहे हो, सो दैट भाई आपके ऊपर कोई भी ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा वर्कलोड लेटर ऑन हो तो आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा बन रहा है। तो स्टार्टिंग से ही आप स्मूथ तरीके से चीजों को मैनेज कर पाओगे। तो अगर आपके सामने ये चीज हो सकती है तो वेल एंड गुड है, जॉब के साथ आप कंफर्टेबली अपने एग्जाम को क्रैक यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि यार हमें कोई मोटिवेशन चाहिए, हमें गाइडेंस चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए, तो हमारा भाई लाइव बैच भी स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी से, उसके बारे में आगे बताऊंगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो जिससे आपका एक डिसिप्लिन बन जाएगा। अब आपको पढ़ना कैसे ये भी समझो। जो भी दिन आप पढ़ाई कर रहे हो, लेट्स से आप 2 आवर्स 3 आवर्स डेली पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, लेट्स से आप क्वांट्स आपका बहुत वीक है तो आप क्वांट्स को पूरा का पूरा दिन दे दो एंड 2 से 3 आवर्स में आपने एक टॉपिक उठाया, उसके बेसिक्स करे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। नेक्स्ट डे जो आपके पास 2 से 3 आवर्स है उसमें आप 1 आवर वर्बल करो एंड 1 आवर आप एलआरडीआई करो, ताकि हर एक सब्जेक्ट के टच में आप रहो। अगर आपको लगता नहीं मेरा एलआरडीआई ज्यादा वीक है तो उसको एक दिन पूरा दे दो एंड नेक्स्ट डे आप दोनों सब्जेक्ट पढ़ो। तो इस तरह से आप चीजों को मैनेज करोगे, सैटरडे को रिवीजन करोगे, संडे को अपना मॉक लगाओगे। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब अगर हम स्टेप 2 की तरफ पहुंचे तो बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सर मैं कितनी भी मेहनत कर लूं मैं इतना एग्जॉस्ट हो जाता हूं, मैं टाइम निकाल ही नहीं पाता, मैं मॉर्निंग में 9 AM पे लॉगिन करता हूं, मेरे को रात के 10 बज जाते हैं, या फिर मेरी एफिशिएंसी थोड़ी कम है, मैं स्लो काम कर पाता हूं, जिस वजह से मेरा पूरा बॉडी एग्जॉस्ट हो जाता है, माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है और बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है और यही रूटीन बार बार चलता रहता है। और ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि यहां पे आपको ये समझना है कि जॉब करने के फायदे क्या हैं और जॉब छोड़ने के नुकसान क्या हैं। दोनों की दोनों चीजों को अंडरस्टैंड करके उस सिचुएशन को एनालाइज करके आपको एक डिसीजन लेना है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं यहां पे आपको डिसीजन लेना कैसे है। आपके लिए प्रायोरिटी क्या है वो आपको सेट करना है। बहुत तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत तरह के वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं और उन दोनों का एक दो डिफरेंट माइंडसेट होता है। एक माइंडसेट क्या होता है, सर मेरा जो अल्टीमेट गोल है ना वो अल्टीमेट गोल है एमबीए करना, मैं जॉब इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरी प्रोफाइल बनती रहे, लेकिन मेरा एंड गोल, मेरा एंड ऑब्जेक्टिव एमबीए करके एक अच्छा करियर स्टार्ट करना है। मतलब जॉब मेरा सेकेंडरी है और एमबीए मेरा प्रायोरिटी है, मेरा प्राइमरी रीजन है और इसी को मुझे टॉप पे रखना है। ये आप फर्स्ट काइंड ऑफ स्टूडेंट हो गए। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर जॉब तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी प्रोफाइल अच्छी है, मेरी ग्रोथ अच्छी हो रही है, मेरे घर का ब्रेड एंड बटर इसी पे डिपेंडेंट है, तो मैं जॉब तो अपनी टॉप पे रखूंगा, अगर मेरा किसी अच्छे एमबीए कॉलेज में हो जाता है तो मैं वहां चला जाऊंगा। तो दोनों ही बहुत डिफरेंट माइंडसेट और हर एक सिचुएशन के लिए अलग डिसीजन हमें यहां पे लेना पड़ेगा। तो अगर मान लो आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो कि आपके लिए जॉब मैंडेटरी है ही है, आप जॉब किसी कंडीशन में नहीं छोड़ सकते, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, एक वर्किंग प्रोफेशनल के फाइनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, आपकी फैमिली डिपेंडेंट है, आपके ऊपर अलग से प्रेशर ना क्रिएट हो, आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, जो भी आपका रीजन है जॉब कंटिन्यू करने का, तो आप जॉब को कंटिन्यू करो एंड जॉब में ना आप थोड़ी सी चीजों को मैनेज करना सीखो। मैनेज करने का क्या मतलब है, मैनेज करने का मतलब यह कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार ओवर बर्डन कर लेते हैं अपने आप को, इतना काम होता भी नहीं है लेकिन वो खुद करने लगते हैं जबरदस्ती। आपको इतना काम दिया नहीं होता, आप डेलीगेट कर सकते हो, आप टीम मेंबर को बता सकते हो, आप मैनेजर को बता सकते हो मेरी ऑलरेडी कैपेसिटी बुक्ड है। काफी सारे लोग जो है वो नो नहीं बोल पाते, वो कहते नहीं आप मुझे काम देते रहो मैं करता रहूंगा, मैनेजर को मना नहीं कर पाते कि हमें अपना इंप्रेशन बनाना है और मैनेजर को पता ही नहीं होता कि आप ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो। इस वजह से आपके ऊपर ओवर बर्डन ऑफ वर्क होता रहता है, फिर आपको लगता है मुझे पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल रहा। तो आप इस चीज को मेक श्योर करो कि अगर आपके 8 to 10 वर्किंग आवर्स है तो उन वर्किंग आवर्स को आप किस तरह से यूज कर रहे हो, अपने आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करो एंड जब भी आपका ओवर बर्डन हो जाए, बहुत ज्यादा काम हो जाए, तो उसे अपने सुपरवाइजर मैनेजर के साथ डिस्कस करो कि मेरे कैपेसिटी ऑलरेडी बुक्ड है, मैं इस चीज को कैसे कर पाऊंगा। तो जब आप कम्युनिकेशन करोगे उनके साथ तो वो भी इस चीज को समझेंगे। हो सकता है ना कि उनको पता ही ना हो और आप इसलिए मना नहीं कर पा रहे कि मेरा इंप्रेशन ना खराब हो जाए, लेकिन जब तक आप उस चीज को कम्युनिकेट नहीं करोगे, उसको एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि यार आपकी कैपेसिटी है, आप काम कर सकते हो या आप ऑलरेडी किसी और प्रोजेक्ट पे हो। वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा टाइम मैनेज करना सीखो, मेक श्योर करो कि यार जॉब जितनी भी हेक्टिक हो, डेली आप 1 to 2 आवर्स ऑफ पढ़ाई कर पाओ। एंड अगर आपके वीकेंड भी ऑक्यूपाइड है, काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर सैटरडे संडे में से सैटरडे भी पूरा वर्किंग चला जाता है, तो फिर भाई आपको संडे संडे पूरा करना ही है यार, मेहनत जितनी करनी है वो करनी है, 10 से 12 आवर्स आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो वो सिचुएशन आप टॉप पे रखो। जॉब इसलिए नहीं छोड़नी क्योंकि जॉब हमारी प्रायोरिटी है और इतनी पढ़ाई करने के बाद जब आपका कैट पास आ रहा हो, जब आपके पास लेट से 60 डेज बचे हैं, 90 डेज बचे हैं, तो आप यार सबैटिकल ट्राई कर लो। अगर आपके पास बहुत सारी लीव्स हैं, उन लीव्स को आप एक साथ ले लो। फाइनल मंथ में आप ज्यादा एफर्ट लगा के अपने आप को ट्राई कर सकते हो कि मैं एमबीए में बेस्ट शॉट देता हूं, अगर हो जाता है वेल एंड गुड है, नहीं तो मेरी जॉब चली रही है। तो इस तरह से आपको अपनी चीजों को प्लान आउट करना है।
नंबर 2, अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हो कि मुझे सर एमबीए करना है, दैट इज माय टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि मुझे एक अच्छे लेवल से ही अपना करियर स्टार्ट करना है, या फिर जो मेरी करंट जॉब है वो टेक्निकल है, या फिर मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, बहुत ही क्लरिकल जॉब है और मुझे एक अच्छे मैनेजरियल रोल पे जाना है और एमबीए के बिना वो हो नहीं सकता, तो उस केस में आपको क्या चीज समझनी है। अगर आपकी जॉब हेक्टिक नहीं है तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्टेप में बताया, डेली 2 आवर्स 3 आवर्स पढ़ाई करनी है एंड गोल आपका एमबीए होना चाहिए। तो कभी भी एक्स्ट्रा काम नहीं लेना है, ये नहीं सोचना है कि यार मैं अपने मैनेजर को इंप्रेस करने के लिए 4 एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट कर लूं और उस वजह से आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बड़ी हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप काम तो इतना ज्यादा कर रहे हो कि हाँ आप अपनी कंपनी के बेस्ट इंप्लॉय बन गए हो, लेकिन आपने पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर दिया और आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतनी हायर हो गई कि आप एमबीए के लिए तैयारी कर ही नहीं पाए। और अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपकी जॉब आपको अलाउ ही नहीं करती, आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, आपके पास टाइम है ही नहीं, आपके 12 14 आवर्स जॉब में जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, यार जॉब छोड़ देंगे फिर क्या होगा, हमारी प्रोफाइल खराब हो जाएगी। वो सब इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नहीं है। एक बार आपने एंट्रेंस में स्कोर कर लिया लेट्स से 98 99 परसेंटाइल, तो फॉर श्योर आपको एक टॉप एमबीए कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, प्रोवाइडेड आप जीडीपीआई में अच्छा कर पाओ। प्रोफाइल गैप, गैप ईयर, इन सब चीजों का इतना इंपॉर्टेंस नहीं हो पाता है। अगर आपने एंट्रेंस से सब चीजों को कॉम्पनसेट कर दिया तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या डिसीजन ले सकते हो कि यार या तो मैं जॉब छोड़ देता हूं, दूसरी जॉब सर्च कर लेता हूं जो थोड़ी सी कंपैरेटिवली इजी हो, जहां पे आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो, आपको अपनी पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाता है। अगर आप इसके बाद कोई दूसरी जॉब सर्च नहीं करना चाहते तो कोई टेंशन नहीं यार, 6 to 8 मंथ घर पे पढ़ाई करो एंड फुल फ्लेजेड अपना एफर्ट लगाओ एंड वहां पे फिर आप मेक श्योर करो कि आप अपने सारे के सारे एंट्रेंसेस पे अपना पूरा गोल सेट है, वहां पे फिर आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप एक जॉब छोड़ के आए हो तो उस टाइम की इंपॉर्टेंस को समझो एंड देन आप अपने एफर्ट्स को डबल करो एंड अपने जो ड्रीम कॉलेजेस है वहां पे एंटर करो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप जॉब छोड़ सकते हो। अगर आपको जॉब बिल्कुल अलाउ ही नहीं कर रही, आप मैनेज कर ही नहीं पा रहे हो, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो फिजिकली, आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो, आपका ब्रेन ही काम नहीं कर रहा, आप पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे हो, तो इन सब सिचुएशन में आप फिर जॉब छोड़ के अपनी तैयारी अच्छे से करके अपनी जर्नी को प्रोसीड कर सकते हो। कोई मेजर चैलेंज नहीं होता है 6-8 मंथ्स का गैप, आप उस पूरे पर्टिकुलर टाइम में कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह करके उन चीजों को बहुत इजीली कॉम्पनसेट कर सकते हो, ठीक है। देन हम लोग स्टेप 3 पे मूव करते हैं, लीव इट विद 100% कॉन्फिडेंस। अब अगर आपने ये डिसीजन ले लिया कि सर मैं जॉब छोड़ के पढ़ाई करूंगा क्योंकि मेरा एमबीए अल्टीमेट गोल है, जिनका जॉब अल्टीमेट गोल है, मैंने आपको दोनों सिनेरियोस बता दिए कैसे मैनेज करना है। अब मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने जॉब छोड़ दी और वो जॉब छोड़ने का सोच रहे हैं, तो लीव इट विद 100% कॉन्फिडेंस। फिर आपको ये प्रेशर नहीं लेना कि यार कहीं जॉब छोड़ के मैंने गलती तो नहीं कर दी, मेरा प्रोफाइल में गैप तो नहीं हो गया, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे पास तो जो इंडिपेंडेंस थी वो खत्म हो गई, अब मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा। ये सब चीजें आपको नहीं सोचनी है, आपको इस कॉन्फिडेंस के साथ छोड़नी है कि अगर मैं जॉब छोड़ के पढ़ाई कर रहा हूं तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपके सामने सिर्फ एक ही एग्जाम है, आपके सामने कैट का एग्जाम है, जैट का एग्जाम है, आईएफटी का एग्जाम है, आपके सामने एनमैट है, उसके बाद आपके सामने स्नैप का पेपर है, देन आपके सामने सीमैट आ जाता है, सीईटी का पेपर है, टिस्नेट का पेपर है, देन एसआरसीसी जीबीओ है, उसके बाद एक्सजीएमटी है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनकी प्रिपरेशन अगर आप करो एंड पूरे एफर्ट के साथ करो, तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि आप सारे एंट्रेंसेस में से एक भी नहीं क्रैक कर पा रहे। तो अगर आप एक भी नहीं क्रैक कर पाते हो इतने एंट्रेंसेस में, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन ही सॉलिड नहीं थी, आपने भाई अपने कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं करे थे। क्योंकि हम ये तो मान सकते हैं कि हमने तैयारी की थी और एग्जाम वाले दिन हमारा लक नहीं चला, हमारा एक एग्जाम खराब हो गया, बट आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि मेरी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग थी लेकिन तब भी मेरे सारे के सारे एग्जाम्स बेकार हो गए, इसका मतलब आपने तैयारी की ही नहीं थी। तो अगर आप एक जॉब छोड़ रहे हो तो ये कॉन्फिडेंस के साथ आओ कि भाई फिर मैं अपना 100% एफर्ट लगाने भी वाला हूं और मेरे अंदर 100% कॉन्फिडेंस है भी कि मैं इन एग्जाम्स में से डेफिनेटली 3-4 अच्छे एग्जाम्स क्रैक कर सकता हूं अगर मैं मेहनत करूं तो अगर आप एक हार्डवर्किंग इंसान हो जो ये माइंडसेट बना चुका है कि हाँ यार तैयारी करेंगे तो क्यों नहीं सिलेक्शन होगा, तो फिर उस सिचुएशन में ये पूरे की पूरी आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको स्ट्रेस नहीं लेना कि यार कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर फिर कोई दूसरी जॉब मिल जाएगी। ऐसा थोड़ी कंपनीज खत्म हो गई, तो वो स्ट्रेस अपने माइंड से खत्म करो एंड वो जो अपने माइंड की कैपेसिटी है उसको पूरा का पूरा अपने एफर्ट में लगा दो, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन में लगा दो। कोई टेंशन नहीं, कुछ मत सोचो गैप ईयर का क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं कैसे आंसर करूंगा इंटरव्यू में, वहां तक पहुंचो तो सही, एंट्रेंसेस को क्लियर करो तो सही, सारी चीजें ऑटोमेटिकली ट्रैक आपकी होती रहेंगी। तो यही हमारे स्टेप 4 है। और स्टेप 4 क्या है, चाहे आप जॉब कर रहे हो आप उसको कंटिन्यू करो, चाहे आप जॉब को छोड़ रहे हो, दोनों सिचुएशन में
आपको भाई अपना 200% एफर्ट तो देना ही पड़ेगा इस प्रिपरेशन में। जो कैट और एमबीए की जर्नी होती है ना, ये कोई एक दिन की मेहनत, एक हफ्ते की मेहनत से क्रैक नहीं होता है। यहाँ पे हर दिन आपको 2 आवर्स देने हैं, हर हफ्ते आपको मॉक लगाना है, हर वीकेंड आपको एनालिसिस करना है, तब जाके आपके रिजल्ट जो वो एक्यूमुलेट होके वो 98-99 परसेंटाइल आपको शो होता है। तो ये चीज आप मेक श्योर करो कि भाई आप जो भी तैयारी कर रहे हो ना, उसको हाफ हार्टेडली मत करो। ये मत सोचो कि अभी तो 1 साल है, कर लेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा, लेट्स सी व्हाटएवर हैपेंस। ये सब चीजों से चीजें नहीं बन पाती है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अगर आपको अपना करियर ट्रांजिशन करना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और पूरे एफर्ट के साथ करनी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल गई है किस तरह से आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब भाई ये क्वेश्चन निकल के आता है कि इस पूरी जर्नी में हम आपके लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो हमारे पास मेजरली 2 प्रोग्राम्स है जिसके थ्रू आप अपनी जॉब के साथ भी अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। देखो, एक तो हमारा ऑनलाइन लाइव क्लासेस के बैच चलते हैं जिसमें पूरी की पूरी प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं, एंड एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक होता है, एंड ये पूरा का पूरा लाइव चलता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट जो क्लासेस का टाइम होता है वो 9 to 11 PM होता है। ठीक है, तो मतलब आप अपने ऑफिस आवर्स के बाद पढ़ाई कर सकते हो। अभी रिसेंटली जो मेरा नया बैच स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होने वाला है 16 अप्रैल से, जिसमें हफ्ते में 4 से 5 दिन क्लास हुआ करेगी, एंड आपकी जो क्लास का टाइमिंग है वो 9 to 11 PM रहेगा। इसके साथ आपको फिजिकल बुक्स मिलेंगी, आपको पूरा पूरा टाइम टेबल मिलेगा, हर वीक आपके मॉक्स होंगे, तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके के साथ आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। इस बैच की डिटेल्स अभी शेयर करूंगा। बैच का नाम है बिलीवर्स बैच। किसी रीजन की वजह से मान लो आप ये बोलो सर मैं लाइव क्लास तो ज्वाइन नहीं कर सकता, उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। सर मेरे जो ऑफिस के टाइमिंग्स है वो थोड़े से ऑड हैं, या फिर ऑफिस के बाद मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं रहती कि मैं लाइव बैठ के पढ़ पाऊं, मैं अपनी पेस के अकॉर्डिंग पढ़ पाता हूं, अपने अकॉर्डिंग मैं कन्वीनियंस से पढ़ाई करना चाहता हूं, तो भाई आपके लिए हमारा वन ऑफ द फ्लैगशिप कोर्स जो है पेन ड्राइव रिकॉर्डेड कोर्स। इस कोर्स में हमने सारे के सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए हैं। ये कोई लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं है, इसमें सेपरेटली सारे के सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं। आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाता है। जब आप एमबीए का कोर्स लेते हो, क्वांट्स, वर्बल, एलआरडीआई, देन आपका पूरा का पूरा इंग्लिश, जीके, हर एक चीज आपकी कवर अप होती है, एंड एक एक लेक्चर आपको मिलता है बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, और इनको आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, कितनी भी बार देख सकते हो। आपको ये पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में लगानी है, एंड आप अपने लेक्चर को जब आपका ज्यादा टाइम हो वीकेंड में, तब आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो इस कोर्स की हेल्प से भी अपनी पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब अगर मैं डिटेल शेयर करूं, सबसे पहले शेयर करता हूं लाइव क्लास बैच की, बिलीवर्स बैच की, जो स्टार्ट हो रहा है 16 अप्रैल से 30 नवंबर तक ये बैच चलेगा। इसमें जो आपका सिलेबस है ये अराउंड 15 सितंबर तक मैं कंप्लीट करा दूंगा, और उसके बाद आपकी रिवीजन वर्कशॉप चलेंगी। ठीक है, हर हफ्ते 4 से 5 दिन क्लास होगी 9 to 11 PM, एंड कोई भी क्लास अगर मिस हो जाती है उसकी रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिला करेगी। हर क्लास के बाद आपको 3 असाइनमेंट्स मिलेंगे, इजी, मॉडरेट, एडवांस। इनका वीडियो सॉल्यूशन भी होगा, इनका डिटेल्ड आंसर भी होगा, एंड आपको 11 फिजिकल बुक्स भी मिलेंगी जो आपके घर पे आएंगी। 24/7 डाउट फोरम आपके पास अवेलेबल रहेगा। ऑल ओवर नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, सारे के सारे एग्जाम्स की, कैट, सैट, एनमैट, स्नैप, सीमैट, टेस्ट, सीईटी, एसआरसीसी, जीडीपी बैच के वीडियोस मिलेंगे, 250 डेज का एक्शन प्लान आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो इस बैच का जो टोटल फीस है वो है 35,000 रुपीज, बट फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट है, एंड आप एडमिशन ले सकते हो एट जस्ट 25,000 रुपीज। ठीक है, अगर आप पेनड्राइव कोर्स के लिए जाना चाहते हो तो पेनड्राइव कोर्स में भी आपको भाई सारे के सारे लेक्चर प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलते हैं। क्वांट्स का इंडिविजुअल, वर्बल, एलआरडी, जीके का इंडिविजुअल कोर्स भी है, अदरवाइज कॉम्बो कोर्स अवेलेबल है जिसपे इस समय मेगा डिस्काउंट भी चल रहा है। तो इसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर्स ए से लेकर जेड तक, सारी की सारी ई बुक्स मिलती हैं, सारी की सारी टेस्ट सीरीज, उनका डिटेल एनालिसिस सॉल्यूशन मिलता है, आपके पास 24/7 डाउट फोरम यहाँ पे भी रहता है, एंड सारे के सारे एग्जाम आपके कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मॉक्स देखने हैं तो यहाँ पे आपको इस तरह से सारे के सारे मॉक्स मिलते हैं, एंड साथ में आपको एक स्टडी प्लानर मिलता है जिसमें आपने डेट सेट करके कब तक आप सिलेबस फिनिश करना चाहते हो उसके बेसिस पे वो आपके गोल्स ऑफ द डे जनरेट कर देता है, उसको आप अचीव करते रहो एंड अपनी पूरी पढ़ाई को कंप्लीट कर लो। इस समय पेनड्राइव कोर्स में हमने 60% तक का ऑफ करा हुआ है। जो कैट का पेनड्राइव कोर्स है वो आपको एट जस्ट 8,000 रुपीज में मिल जाएगा, एंड एमबीए जिसमें आपके कैट एंड सारे नॉन कैट एग्जाम्स कवर हैं वो आपको मिल जाएगा एट जस्ट 10,000 रुपीज। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो ने आपको काफी ज्यादा हेल्प करी होगी, आपको एक क्लैरिटी डेवलप हो गई है कि जॉब के साथ चीजों को कैसे मैनेज करना है, एंड इस वीडियो की हेल्प से आप भाई एक अपना एक्शन प्लान बना पाओगे। अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए, चाहे लाइव बैच चाहिए जो 16 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये हमारी वेबसाइट है studybuzz.co.in, यहाँ पे जाके आप एडमिशन ले सकते हो। काउंसलिंग चाहिए, कुछ और पूछना चाहते हो तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। पेनड्राइव कोर्स चाहिए तो उसकी डिटेल्स भी आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगी। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।